श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह केस की हाईकोर्ट प्रयागराज में हुई सुनवाई। उच्च न्यायालय श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर सभी 18 वादों की एक साथ सुनवाई कर रहा है, जिसमें संख्या 7 के मुख्य पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर ने बताया कि उनके बाद में उनके अधिवक्ताओं द्वारा वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद कमेटी के बाद पोषणता पर अपने तथ्य रखे। वहीं कथावाचक कौशल कुमार ठाकुर ने बताया कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास उस मंदिर भवन पर अवैध कब्जा है। जमीन के कोई भी दस्तावेज मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। तो वहीं वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से उस श्री कृष्ण मंदिर भवन को शाही ईदगाह बताकर अपने बोर्ड की संपत्ति बना लिया, जिसका कोई रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन की अगर बात की जाए तो हजारों वर्ष से क्षत्रिय राजाओं महाराजाओं के द्वारा निर्माणित भगवान श्री कृष्ण उस मूल जन्मभूमि के गर्भगृह का रिकॉर्ड कीर्तिमान है। किशोर कुमार ठाकुर ने बताया कि मुस्लिम पक्ष तो सिर्फ 4 दिन के अवैध कब्जे को लेकर इसे अपनी विरासत भूमि बता रहा है। वह भूमि तो श्री कृष्ण के प्रपौत्र जादौन क्षत्रिय वंश के महाराज ब्रज नाभ जी ने यह भवन निर्माण कराया। जादौन भैरवाड़ राठौर बुंदेला वंश के साथ साथ यहाँ वीर विक्रमादित्य जी के शासन का भी निर्माणित अस्तित्व के अभिलेख एवं इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई थी। इसमें हमारे सूट संख्या 7 में जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड और वर्शिप एक्ट के तहत शाही ईदगाह ने हम लोगों को नोटिस दिया था। उस नोटिस का जवाब प्रस्तुत आज किया गया और हमारी अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट से आती हैं आर्गूमेंट्स करने के लिए, रीना एन सिंह, उन्होंने सारे तथ्यों को रखा। साथ ही हम लोगों के लिए ये सबसे बड़े प्रमाण की बात है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो 1995 की बात करता है, शाही ईदगाह वर्शिप एक्ट की बात करती है। इन दोनों के सिवा उनके पास कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। प्रमाण हम लोगों के पास यह है कि शाही ईदगाह और वक्फ बोर्ड 1995 के अपने कानून को लेकर सिर्फ 1670 तक की बात करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के अस्तित्व को लेकर हम लोग सैकड़ों और लाखों वर्षों तक की बात करते हैं। तो हमारे आगे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे तथ्य जो ऐसे हैं जिनको हम लोग कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमें किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो क्षत्रिय राजपूतों का इतिहास है, राजा वीर विक्रमादित्य का इतिहास है, वीर सिंह देव बुंदेला का इतिहास है, ASI का इतिहास है, इन सब इतिहासों के होते हुए पे भी हमें जो है वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी को इतिहास प्रस्तुत करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हम इन्हीं इतिहासों के माध्यम से सत्य सनातन की विजय कराएंगे और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि शाही ईदगाह कमेटी और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के दोनों कानून, जिनका जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह जहाँ पर तथाकथित रूप से संचालित कर रखी है, उस पर लागू नहीं होता है और ये प्रमाण बहुत जल्दी आने वाले समय में प्रमाणित हो जाएगा। माननीय न्यायालय भी इस पर अपना जो है पक्ष रखते हुए अपना जो है अपना आदेश पारित करेगा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का नियम और आपका शाही ईदगाह का जो है वर्शिप एक्ट का नियम हमारे इस सनातन के स्थल पर लागू नहीं होता है। ये सनातन की विरासतन स्थली है और ये बहुत जल्दी मुक्त होगी, ये मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। बाकी अगली तारीख की सुनवाई जो हमारी है वो 30 मई की रखी गई है, 30 अप्रैल की रखी गई है। तो बाकी सुनवाई में आगे क्या होता है तो आगे जो भी होगा वो आप सब लोगों को सामने आ ही जाएगा।